एक गांव में राधे श्याम पंडित जी रहते थे। तो राधे श्याम पंडित जी की पंडिताई जो है वो थोड़ी ज़्यादा नहीं चल रही थी। तो गुड़ उन्हें बहुत पसंद था, गुड़ के बिना उनका काम नहीं चलता था। खाने के बाद उन्हें तो पहुँचे कि भाई सेठ जी गुड़ की एक भेली पहुँचवा देना घर। सेठ जी ने कहा कि पंडित जी देखो वैसा है कि उधार उधार बहुत हो लिया, आप हिसाब तो करो, मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं। तो बोले हिसाब भी हो जाएगा, क्या ऐसी बातें करते हो, एक भेली गुड़ के बिना मज़ा नहीं आता खाना खाने में, मतलब अच्छा ही लगता है, गुड़ तो चाहिए। तो बोले साहब गुड़ तो चाहिए पर गुड़ पंडित जी पैसों से आता है, कोई मेरे घर में तो गुड़ बन नहीं रहा है, तो उसको भी देने पड़ते हैं मुझे। मैं भेली आपके यहाँ भेजूँ, फिर एक और भेली फिर लेने आओगे आप, हिसाब भी कर लो, और भी सामान गया है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा पंडित जी, मुझे क्षमा करो आप। पंडित जी ने अब ज़्यादा कहा भी नहीं कुछ, लेकिन ठीक है ये आप क्या कर सकते हैं, तुम नहीं दे रहे मत दो। चल दिए। चलते चलते उन्होंने देखा मंदिर के चबूतरा पे पहलवान जो है बैठा हुआ, उकड़ू बैठा हुआ, और कंधे पे साफी रख ली यूँ रखी हुई, और घुटने पे कोहनी रख के और यूँ करके बैठा हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी। तो बोले पंडित जी ने देखा कि छोटे पहलवान और ऐसे दुखी बैठा हुआ है, मामला क्या। छोटे पहलवान माना हुआ पहलवान था इलाके में, पर रिटायर हो गया था थोड़ा सा, मतलब उसके पहलवान कैसे, मतलब यहाँ तुम ऐसे कैसे बैठे हुए हैं। पंडित जी कुछ नहीं है, रहने दो आप, छोड़ो, बेकार मामला, गड़बड़ ज़्यादा है। बोले बात क्या है। बोले बात सुनोगे। हाँ बात ये है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ उल्टा हो रहा है। बड़े बढ़िया भक्क, बढ़िया प्रेस करे हुए, चकाचक कलफ लगे हुए कपड़ा पहन के घर से निकलूँगा तो कौवा बीट कर देता है, सामने दूध का गिलास आता है तो मक्खी गिर जाती है, किसी से पैसे वसूल करने जाऊँ तो वो उल्टा मुझ पैसे ही पैसे ले लेता है, यहाँ से निकलूँ कि चलो बैठ के उसमें तांगे में जाऊँ तो पता चला कि घोड़ा ही अड़ गया। क्या करूँ भाई, समझ में नहीं आता है। दंगल वंगल आजकल हो नहीं रही है, मौसम है नहीं दंगल का, कोई बुलाता ही नहीं है। कि पहले तो बुला लेते थे कि भाई पहलवान कोई बुलाओ और वो रेफरी वेफरी बना देंगे, कहानी ख़त्म है हमारी। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ये बात हमारे होते हुए। बोले पहलवान तुम्हारी है तुला राशि, तो तुला राशि में चल रहा है शनिचर, इस समय तुम पर शनिचर की ढैया चल रही है, इसलिए ये सब मामला गड़बड़ हो रहा है। अब पहलवान को क्या पता कैसा शनिचर और कैसी ढैया। उन्होंने कहा ये तो परेशान रखेगा तुम्हें। तो बोले ठीक है परेशानी झेलेंगे। परेशानी झेलेंगे क्यों, इसका उपाय है, हमारे पास तो उपाय है हर चीज़ के। बोले क्या उपाय है। तो बोले शनिचर तुम्हारा उतारा जाएगा। कैसे। बोले हम पे छोड़ो। ठीक है छोड़ दिया। तुम कुछ तो उपाय कर लोगे। बोले साहब पंडित जी पैसा छोड़ के सब जो कुछ उपाय हो सो बता दो, पैसा ना हो मामला जाकर ठीक है ना चलो। इस समय पैसे की व्यवस्था हमारी ख़राब है। ये बीच में कुछ लाइन मैंने ब्रजभाषा की बोली क्योंकि आनंद है उसमें, अपनी मातृभाषा ब्रजभाषा, ब्रजवासी हैं भाई, तो वो न चाहते हुए भी निकल जाती है। तो उन्होंने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, हम उतारेंगे शनिचर। वो ठीक है साहब उतार हो जाएगा, शनिचर है जो कुछ हो तो खाए। ठीक तुम सिर्फ इतना करो कि वो पीपल है ना, बड़ा वाला पीपल तालाब के पास। बोले हाँ। उसके पास एक कुआं है। बोले हाँ जी। बस वहाँ तुम्हें सुबह ठीक 3:30 बजे तो 3:30 बजे। बोले हाँ पहलवान है तुम तो वही जल्दी जगते हो। हाँ जल्दी जगता हूँ। ठीक 3:30 बजे जाके कुआं के पानी से नहाना है और सरसों का तेल और काले तिल एक कटोरी में लेके और पीपल पे चढ़ा देना और कलावा बांध देना पीपल के 7 चक्कर लगा के। बोले बस इतने से हो जाएगा। बोले इतने से कितने दिन में। बोले सवाल नहीं, प्रश्न मत करो, टोको मत, इसे करो जो कह रहे हैं। ठीक है साहब।
अब छोटे पहलवान का और वो जो सेठ था जिसने मना किया था, दुकानदार जिसने पंडित जी से गुड़ की, उन दोनों का घर जो है सटा हुआ था। जो सवेरे 3 बजे, अब सवेरे क्या हो, रात ही मान लो 3 बजे, तो कुंडी खटखटाई, खटखट खटखट। वो सेठ जी जो है आराम से 8 बजे 9 बजे जगते थे, फिर अपना 11 बजे तक जाके अपनी दुकान खोलते थे। देखा, दरवाज़ा खोला, बोले पहलवान। हाँ। बोले तुम इस समय रात में क्या कर रहे हो? रात है कि सुबह हो गई है? अच्छा, तो क्या मतलब क्या मामला है, कैसे जगाया? अरे बोले जल्दी करो, पूछताछ मत करो। क्या करना है? बोले बाल्टी दे दो, एक बाल्टी और डोर दे दो, रस्सी, और एक कटोरी में सरसों का तेल और काले तिल और एक कलावा, सब चीज़ दे दो। तो उन्हें क्या बात है? बोले डोर। सवाल का तो मतलब नहीं है। वो सुने आया था मैं उनसे, पंडित जी से, कि टोका टाकी नहीं, सवाल कोई करना नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछना। तो ठीक है। अब पहलवान गया वहाँ पर, जो कहा था सब कर दिया, करके कोई 4 साढ़े 4 बजे फिर दोबारा खटखटाया। बोले अब क्या बात है? बोले वापस लो, तुम्हारी बाल्टी, ये लोटा, डोर वोर सब, ये सब सामान ये रखो। ठीक है। अगले दिन फिर 3 बजे, क्योंकि उसे 3:30 बजे नहाना था। फिर बोले पहलवान अब आज क्या बात है? बोले आज क्या बात है? कोई बहस मत करो, कोई सवाल मत करो। लाओ बाल्टी, लाओ लोटा, लाओ डोर, लाओ और कलावा लाओ, तिल लाओ और सर तेल लाओ। तो बोले बता तो दो। बोले कमाल की बात है, बता नहीं सकते, वैसी बात नहीं है, मतलब बिना बताने वाली। ठीक है। तीसरा दिन फिर वही। तीसरे दिन उसने वो हाथ जोड़ के उसने वो कर लिया, सेठ ने। बोले पहलवान भाई तुम मतलब मेरी दुकान में जितने तिल हैं सब ले जाओ, पूरा सरसों का तेल ले जाओ, बाल्टी डोर ये सब अपने घर में ले जा के रख लो, और मतलब मुझे बता दो बस कि क्या है मामला, और कहो तो कुछ पैसे वैसे चाहिए वो ले जाओ, 3 बजे मत जगाया करो। बोले नियम ही ये है, पंडित जी ने बताया है कि ये लेनी है और वापस करनी है। बोले अच्छा। बोले मामला क्या है? बोले राधे श्याम पंडित जी को जानते हो? बोले कौन नहीं जानता है। तो बोले उन्होंने कहा है कि मेरी राशि के ऊपर, मेरी तुला राशि है, तो मेरे ऊपर शनिचर आ गया, शनिचर की ढैया आ गई है। सेठ ने हिसाब लगाया, बोले ओहो ये। उन्होंने कहा पहलवान ये ढैया तुम पे नहीं आई है, ये शनिचर की ढैया तुम पे नहीं आई है, शनिचर की ढैया मुझ पे आई है। ठीक है, अब तुम आराम से जाके आज दोपहर में अपना खा पी के जाना और पंडित जी से पूछ लेना कि ढैया उतरी कि नहीं उतरी, तुम्हें उतरी मिलेगी, बस अब जाओ। तो आप ले ली बाल्टी बाल्टी, सब दरवाज़ा बंद कर लिया। अब पहलवान दोपहर को पंडित जी घर पहुँचे। पंडित जी राम राम, राधे राधे, ये और वो सब। तो हाँ, तो पहलवान आजा आजा गुड़ खा ले। तो वहाँ देखे 2 भेली रखी हुई, वो होता है ना गुड़ तोड़ने का जो सुआ सा होता, क्या होता है वो कील सी, उससे तोड़ तोड़ के मर्तबान में पंडित जी गुड़ भरते जा रहे हैं कि पंडित जी गुड़ बड़ा स्वाद है ये। अरे बोले क्या पूछा? बोले ये बताओ कि वो हमारे शनिचर को कहा, शनिचर खत्म और ढैया उतर गई तुम्हारी, अब कोई ढैया भैया नहीं, कोई शनिचर नहीं है, आराम से जाके मौज करो, सब काम बढ़िया होंगे। अब न मक्खी तुम्हारे दूध में गिरेगी, न कोई कौआ बीट करेगा तुम पे, समझ गए, न घोड़ा अड़ेगा, कोई काम ही नहीं बिगड़ेगा, सब मामला फिट है। तो ये है, इस चीज़ की आनंद है कि हमारे यहाँ गाँव में ये किस्से और ये सब चलते हैं और बड़े आनंद लेके सुनाए जाते हैं और हास परिहास होता है खूब। और आमतौर पे ये किस्से होते हैं, अज्ञाना होता है ना, जब बीच में आग जला लेते हैं सब लोग सर्दियों के मौसम में और किनारे चारों तरफ बैठ जाते हैं, फिर ये किस्से कहानियाँ चलते हैं। अब ज्योतिष का इसमें ये कहा है कि इस किस्से को सुन के लग रहा होगा कि ज्योतिष जो है ये सब बेकार की बात है,
इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत से परिचित हैं, ज्योतिषी हैं, मुझे भी बता देते हैं कि ये है वो है, और कुछ बातें ऐसी बताते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है। जैसे कि मैं एक बार अपने गुरुजी से मिलने गया, उन्होंने मुझे पढ़ाया था हाई स्कूल में, पढ़ाते थे वो, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, गणित। तो अब वो बाद में ज्योतिषी हो गए, उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा अपनी कुंडली दिखाओ। तो मैंने समय में बताया, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया, फिर बोले राहु की महादशा चल रही तुम पर। मुझे छोटे पहलवान वाला वो याद आ गया। मैंने ये क्या मामला है? बोले राहु की महादशा चल रही है। तो मैंने चल रही होगी, ठीक है। बोले ना, ये तो कष्ट दे रही होगी तुम्हें। मैंने दे रही होगी, मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोले नहीं, ऐसा करो कि इसमें जो कष्ट हैं जो ख़त्म हो जाएंगे, और अपने शरीर के बराबर कोयला, लकड़ी का कोयला तोल के और यमुना नदी में डलवा लो। हमारे यमुना नदी है हमारे यहाँ मथुरा में। तो मैंने, अब गुरु हैं हूँ तो उन्होंने कैसे वो करूँ, तो मैंने डलवा दिया, माननी थी बात, मुझे कोई बोली नहीं लगा। फिर मैंने जब इसका हिसाब लगाया पूरा, तो मेरी समझ में आया कोयला पानी को साफ करता है। सामान्य रूप से तो आदमी डलवाएगा नहीं कोयला, कि उससे कह देंगे जा भाई कोयला डालिया, क्यों डालिया? तो उसे राहु का भय दिखा के कोयला डलवाया जाता है। और ये पुराने समय में नदी में, तालाब में, पोखरों में, इनमें उनमें, और ये कोयला डलवाया जाता था जिससे कि नदी साफ रहे। तो इसके पीछे वैज्ञानिक वो भी होते हैं बहुत से उनकी चीज़ें। कुछ तो पाखंड होता है, बेवकूफ़ बनाने का, खाने पीने का धंधा होता है, कुछ ऐसे कारण भी छुपे होते हैं। वो आपकी अपनी समझ है। तो आपकी अपनी समझ है कि उसमें आप कितना ज्ञान ढूंढ लें और कितना पाखंड, ये तो आपके ऊपर है। हर जगह आप मंदिरों में जाइए, मंदिरों में से आपको ऊर्जा भी मिल सकती है और वहाँ आपको पाखंड मिल सकता है। ये तो आपका सोच है, आपकी दृष्टि है। इतनी सारी जो कथाएं और ये सब सुनाई जाती हैं, उनमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो विज्ञान के धरातल पर तो कुछ मायने नहीं रखती, इतिहास के धरातल पर, दर्शन में, विज्ञान में, इनमें तो कुछ वो नहीं रखती। लेकिन उनके जो मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, जो सीख उनसे मिल जाती है, उन पर फोकस करना ज़रूरी है। इसीलिए जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो हमारे अवतार हैं, जो हमारे देवता हैं, हम जिन्हें भगवान मानते हैं, उन्हें मनुष्य मानते हैं, जो भी कुछ है वो मानना ये एक अलग विषय है। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आप क्या उन्हें कैसे, उनकी जो सीख है, उनके जीवन में जो घटा है, वो किस परिस्थिति में घटा, क्यों घटा, और उससे आपको क्या मिल सकता है, चीज़ पकड़ने की वो है। बहुत से लोग इसी में लगे रहते हैं कि साहब कृष्ण भगवान का काल कौन सा है। अरे भैया, गीता है, महाभारत में उनके प्रसंग हैं कृष्ण भगवान के, उनको पढ़ के समझो ना। उनका काल ढूंढने का काम तो दूसरे लोगों का है। राम सेतु पे करते रहते हैं, प्रश्न उठाते रहते हैं कि मनुष्य का बनाया हुआ है, प्राकृतिक है, ये है वो है, नासा ने ये कह दिया, नासा ने वो कह दिया। तुम्हें क्यों इस बात में खर्च करना? भगवान राम ने क्या सीख दी है, कैसे उन्होंने, किस तरह से परिवार में, परिवार को कैसे बांध के रखा जाता है, अपने भाई के प्रति क्या व्यवहार करना है, पिता को कैसे सम्मान देना है, ये सारे हैं। मित्र का साथ कैसे निभाना है। सुग्रीव का साथ निभाने के लिए उन्होंने नियम तोड़ दिया था, अपनी मर्यादा छोड़ दी थी मित्र का साथ निभाने के लिए, क्योंकि मित्र के साथ अन्याय हो रहा था। यहाँ पर रामकृष्ण बन जाते हैं, यहाँ पे वो त्रेता में से कूद के और द्वापर में आ जाते हैं, सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए, विभीषण को न्याय दिलाने के लिए, स्वयं को न्याय दिलाने के लिए, सीता को न्याय दिलाने के लिए, किसके लिए नहीं। तो इस समय इतना ही।